गुरु प्यारी साध संगत जी, जरा सुनिए, ऐसा विलक्षण इतिहास, ऐसा गुरु, ऐसा पीर और ऐसा महापुरुष आपको संसार के किसी भी इतिहास में नहीं मिलेंगे। पहले अवतार में जब गुरु नानक देव साहिब जी महाराज से कहा गया कि आपको जनेऊ पहनना होगा, तब गुरु नानक साहिब महाराज ने उत्तर दिया, मैं ये जनेऊ नहीं पहनूंगा, मुझे इस धागे वाले जनेऊ की आवश्यकता नहीं है, मैंने तो पहले ही सच्चा जनेऊ धारण कर लिया है। फिर गुरु साहिब आगे फरमाते हैं, दया कपहा संतोख सूत जत गंडी सतवट, अर्थात कि दया जिसकी कपास हो, संतोष जिसका सूत हो, संयम जिसकी गांठ हो और सत्य जिसकी बनावट में हो, वही मनुष्य सच्चा जनेऊ पहने। गुरु साहिब जी आगे कहते हैं कि मैंने तो ऐसा जनेऊ धारण किया हुआ है, मैं तुम्हारा ये धागे वाला, नष्ट हो जाने वाला और बाहरी दिखावे वाला जनेऊ नहीं पहनूंगा। साध संगत जी, ध्यान से सुनिएगा कि पहले अवतार में गुरु नानक साहिब महाराज जी ने कहा, मैं जनेऊ नहीं पहनूंगा, लेकिन 9वें स्वरूप में वही गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी बनकर कहते हैं कि मैं अब इसी जनेऊ की रक्षा के लिए अपना सिर भी बलिदान कर दूंगा। सोचिए कितनी विलक्षण बात है। पहले स्वरूप में कहा गया कि मैं इसे धारण नहीं करूंगा और 9वें स्वरूप में कहा गया कि हम इसकी रक्षा के लिए अपना शीश तक न्यौछावर कर देंगे। उसी समय ही कश्मीर के पंडित गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज जी की शरण में आए। उन्होंने महाराज जी से विनती की कि सच्चे पातशाह जी, हमारा धर्म डूब रहा है, हमारी रक्षा कीजिए। औरंगजेब जबरदस्ती हमें इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर कर रहा है, हमारे धर्म का विनाश किया जा रहा है, कृपया करके हमारी बाह पकड़ लीजिए। उसी समय बालक गोविंद राय जी वहां घूमते हुए आए और उन्होंने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी ये कश्मीर के पंडित क्यों आए हैं, ये क्या कह रहे हैं? तो गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज जी ने कहा कि बेटा, ये कह रहे हैं कि इनके धर्म पर संकट आ गया है, औरंगजेब इनका जनेऊ उतरवा कर इनको मुसलमान बना रहा है। गोविंद राय जी ने फिर से पूछा कि महाराज जी, इनका धर्म कैसे बचेगा? तब गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी ने उत्तर दिया कि यदि कोई पूर्ण महापुरुष अपने सिर का बलिदान दे दे तो कथनी और करनी का पूरा हो, जो अपने धर्म के लिए अपना शीश अर्पित कर दे, तभी इनका धर्म बच सकता है। धर्म कभी कभी सिर का बलिदान भी मांगता है, और जब कोई महापुरुष अपना शीश अर्पित करता है तब धर्म की रक्षा होती है। तभी मात्र 9 वर्ष की आयु में गोविंद राय जी ने कहा कि सच्चे पातशाह, आपसे बड़ा महापुरुष और आपसे बड़ा वीर कौन हो सकता है? यदि किसी को अपना सिर देना है तो आप जाइए, इनके धर्म की रक्षा कीजिए। बालन गोविंद राय जी की बात सुनकर गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी बोले, जाओ जाकर औरंगजेब से कह दो कि अब हिंद की बाह पकड़ने वाला आ गया है, अब हिंद की रक्षा करने वाला खड़ा हो गया है, अब डूबते हुए धर्म को बचाने के लिए हम स्वयं आगे आएंगे। साथ संगत जी, इसके बाद गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज दिल्ली के चांदनी चौक पहुंचे और धर्म की रक्षा के लिए अपने शीश का बलिदान दे दिया। उनके साथ गुरु के महान सिख भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी और भाई दयाला जी ने भी अपनी शहादत दी। इतिहास बताता है कि गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी का पावन शरीर भाई जेठा जी बाद में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में दिल्ली से आनंदपुर साहिब लेकर आए। जब उन्होंने गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी का पावन शरीर गोविंद राय जी के चरणों में अर्पित किया, तब गुरु जी के अत्यंत करुणा से कहा कि भाई जेठा जी, तुम मेरे पिता गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी का शीश अकेले ही लेकर आए हो, क्या तुम्हें कोई और सिख साथ नहीं मिला? यदि गांव में कोई साधारण व्यक्ति भी संसार छोड़ दे
तो उसके पीछे कई लोग चलते हैं, परंतु तुम मेरे पिता का शीश अकेले लेकर आए हो। तब भाई जेठा जी ने हाथ जोड़कर बड़ी ही विनम्रता से उत्तर दिया, सच्ची पातशाह, सिख तो वहां बहुत थे, लेकिन उस समय किसी की पहचान करना संभव नहीं था। जब आपके पिता का शीश धड़ से अलग किया गया, तब ये समझना कठिन था कि कौन अपना है और कौन पराया है। साध संगत जी, ये बात सुनते ही गुरु गोविंद राय जी का वीर रस जाग उठा। उनके नेत्र लाल हो गए। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा कि भाई जेठा, यदि आज मेरे सिखों की पहचान नहीं हो सकी, तो याद रखना, मैं ऐसा समय लाऊंगा कि मेरा एक एक सिख लाखों में भी अलग पहचाना जाएगा। उसकी पहचान सबसे निराली होगी, उसका स्वरूप सबसे अलग होगा। साध संगत जी, सन 1699 की वैशाखी आई। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने एक विशाल दीवान बुलाया। जहां जहां संगतें रहती थी, सबको अनंतपुर साहिब आने का निमंत्रण भेजा गया। चारों दिशाओं से संगत पहुंची। हजारों श्रद्धालुओं का विशाल समागम हुआ। सभी लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि गुरु नानक देव जी से लेकर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि सभी संगतों को एक साथ बुलाया गया हो। आज अवश्य कोई विशेष रहस्य है। आज गुरु महाराज अवश्य कोई महान कार्य करने वाले हैं। सभी की दृष्टि गुरु साहिब के आगमन की ओर लगी हुई थी। हर कोई प्रतीक्षा कर रहा था कि कब दशम पातशाह पधारेंगे, कब उनके मुखारबिंद से वचन सुनेंगे और कब आएंगे। आज वे हमें क्या आदेश भी देंगे। आज कौन सा नया इतिहास रचा जाएगा। इसी उत्सुकता और प्रेम के वातावरण में पूरा दीवान गुरु महाराज जी का इंतजार कर रहा था। साध संगत जी, उसी समय एक सिंह ने ऊंची और जोशीली आवाज में घोषणा की, हे गुरु के संगतों, आप सबके समक्ष बाजों वाले, ताजों वाले, नीलों के शाह सवार दशम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज पधार रहे हैं। इतना सुनते ही पूरे दीवान में एकदम सन्नाटा छा गया। सभी श्रद्धा और प्रेम से खड़े हो गए। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी दीवान में पधारे। उनका सिंहासन सजा हुआ था। सिर पर कलगी सुशोभित थी। ऊपर सुंदर चंदोवा लहरा रहा था और हाथ में तेजस्वी श्री साहिब यानी कि तलवार विराजमान थी। सारा वातावरण गुरु महाराज जी के दिव्य तेज से आलोकित हो उठा। सभी संगतें प्रेम से जयकारा लगाने लगी। गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान हुए और आज उनका स्वरूप इतना तेजस्वी था कि उनके प्रताप को देखना भी कठिन प्रतीत हो रहा था। हाथ में चमकती हुई तलवार थी और मुखमंडल में अद्भुत तेज। फिर गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अत्यंत ही गंभीर और सिंह जैसी गर्जना वाली आवाज में संगत को संबोधित किया, हे गुरु की संगतों, आज तक तुमने मुझसे बहुत कुछ मांगा है। मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना स्वीकार की है, लेकिन आज मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। संगत ने हाथ जोड़कर विनती की, सच्चे पातशाह, आप जो भी मांगेंगे हम प्रस्तुत करेंगे, केवल आप हुक्म कीजिए। तब गुरु महाराज ने कहा कि मुझे एक सिर चाहिए। जैसे ही ये वचन संगत के कानों में पड़ा, पूरा दीवान में सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़े। कुछ क्षण बीत गए, कोई भी नहीं उठा। फिर गुरु महाराज जी ने दूसरी बार आवाज लगाई, क्या गुरु की संगत में ऐसा कोई भी नहीं है जो अपने गुरु के लिए अपना सिर अर्पित कर सके? मुझे एक सिर चाहिए। फिर भी कोई नहीं उठा। कुछ देर बाद गुरु महाराज जी ने तीसरी बार कहा, गुरु नानक देव जी से लेकर आज तक तुमने गुरु घर से बहुत कुछ प्राप्त किया। आज पहली बार गुरु तुमसे कुछ मांग रहा है। क्या कोई एक भी ऐसा नहीं जो अपना शीश अर्पित कर सके? इतना सुनते ही लाहौर निवासी दयाराम जी उठ खड़े हुए। उन्होंने गले में पल्ला डाला, हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, सच्चे पातशाह, मेरा सिर हाजिर है। मुझे क्षमा कर दीजिए कि आपकी पहली दो पुकारों पर मैं उठ नहीं पाया। मैं भी एक साधारण मनुष्य हूँ, पर अब मेरा सिर आपके चरणों में अर्पित है। गुरु महाराज जी ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, दयाराम, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा।
यदि तुमने सिर देने की बात कही है तो वास्तव में तुम्हारा सिर लूंगा। भाई दयाराम जी ने अत्यंत ही श्रद्धा से उत्तर दिया, महाराज जी, ये सिर तो पहले से ही आपका है। गुरु महाराज उन्हें तंबू के भीतर ले गए। कुछ जन बाहर आए तो उनके हाथ में रक्त से भीगी हुई तलवार थी। उसे देखकर पूरी की पूरी संगत के मन में अनेक प्रकार के प्रश्न, अनेक प्रकार के विचार आने लगे। फिर गुरु महाराज जी ने उसी दृढ़ स्वर में कहा, मुझे एक सिर और चाहिए। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के मुख में से दूसरी बार भी एक और सिख चाहिए सुनते ही विशाल संगत में हलचल मच गई। लगभग 80,000 लोगों का विशाल दीवान लगा हुआ था। कहा जाता है कि उनमें से बहुत से लोग भयवश वहां से चले गए। लोगों के मन में विचार आने लगा कि आज गुरु महाराज जी क्या कर रहे हैं। कुछ लोग माता गुजरी जी के पास पहुंचे और कहने लगे, माता जी, गुरु नानक देव जी से लेकर आज तक किसी गुरु ने ऐसा नहीं किया। आपका पुत्र तो लोगों को मारने लगा है। माता गुजरी जी को अपने लाल पर पूर्ण विश्वास था। उन्होंने दृढ़ता से उत्तर दिया, मेरा लाल किसी को मारता नहीं, मेरा लाल तो लोगों का उद्धार करता है। उधर गुरु महाराज जी ने फिर पुकार लगाई, मुझे एक और सिर चाहिए। इस बार भाई धर्मचंद जी उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, सच्ची पातशाह, मेरा सिर भी हाजिर है। गुरु महाराज जी उन्हें भी अपने साथ तंबू के अंदर ले गए। कुछ समय बाद वे पूर्ण रक्त से भीगी तलवार लेकर बाहर आए। फिर तीसरी बार पुकार हुई। इस बार भाई हिम्मत राय जी उठे। उन्होंने भी अपना सिर गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया। फिर चौथी बार भाई मोखम चंद जी आगे आए और पांचवी बार भाई साहिब चंद जी ने भी अपना शीश गुरु महाराज जी को समर्पित कर दिया। एक एक करके पांचों ने अपने गुरु के आदेश पर अपना सर्वस्व से अर्पित कर दिया। संगत जी ये सब देखकर आश्चर्यचकित रह गई। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ये अद्भुत लीला क्यों कर रहे हैं। कुछ समय बाद गुरु महाराज एक बड़े लोहे का बर्तन यानी सरब लोह का बाटा लेकर आए। उसमें पवित्र जल डाला गया। माता साहिब कौर जी द्वारा उसमें पताशी डाले गए। गुरु महाराज जी ने खंडे से उस अमृत को तैयार करना आरंभ किया और साथ में पवित्र वाणियों का उच्चारण करते रहे। साथ संगत जी, यहाँ कई लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि यदि सिर धड़ से अलग हो गया था तो वे फिर जीवित कैसे हो गए। यह प्रश्न हमारी सीमित बुद्धि का है। हम गुरु को अपने जैसा साधारण मनुष्य समझने की भूल कर बैठते हैं, परंतु गुरु तो पूर्ण ज्योति स्वरूप है। गुरुवाणी भी यही बताती है कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है। वह चाहे तो बिना श्वास के भी जीवित रख सकता है, बिना सिर के भी रक्षा कर सकता है। उसकी सामर्थ्य का कोई अंत नहीं। जब अमृत तैयार हो गया तब गुरु महाराज पांचों को दिव्य स्वरूप में संगत के सामने लेकर आए। अब उनके सिर पर सुंदर दुमाले थे, कमर में श्री साहिब जी सुशोभित थी। वैसे ही स्वरूप में ऐसे तेजस्वी दिखाई दे रहे थे कि पूरी संगत उन्हें देखती ही रह गई। कुछ समय पहले जिन्हें लोग मृत समझ रहे थे, वही पांचों अब दिव्य तेज से प्रकाशित होकर गुरु महाराज जी के साथ खड़े थे। लोग पूछने लगे कि भाई दया जी ये कैसी लीला है। हमें तो लगा था कि आप सब संसार छोड़ चुके हैं, ये क्या रहस्य है। इसी के बाद गुरु महाराज जी ने भी पांचों को अमृत छकाया और उन्हें नया जीवन, नई पहचान, नया स्वरूप प्रदान किया। जब संगत ने भाई दया जी से पूछा तो भाई साहिब जी ये कैसी लीला है। पहले तो गुरु महाराज जी ने आप सब से सिर मांगे, फिर आपको अमृत छकाया और अब स्वयं भी आप पांचों से अमृत ग्रहण कर रहे हैं। इसका क्या रहस्य है। तब भाई दया सिंह जी ने बड़े ही प्रेम और भाव से उत्तर दिया, दशम पिता हमें खंडे की धार पर चलना सिखा रहे हैं। वे हमें ऐसा जीवन देना चाहते हैं जिसमें धर्म के लिए हर कठिनाई सहना सहज बन जाए। वे बार बार यही भाव प्रकट करते रहे। दशम पिता हमें खंडे की धार पर नचाना सिखा रहे हैं। आज वे बब्बर शेर पैदा कर रहे हैं, अर्थात गुरु गोविंद सिंह साहिब जी महाराज ऐसे निर्भीक
निडर और धर्म के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले सिंह तैयार कर रहे हैं, जो अन्याय के सामने कभी सिर नहीं झुकाएंगे। साध संगत जी, गुरु महाराज जी ने पांचों को अमृत छकाकर सिंह स्वरूप प्रदान किया। इसके बाद स्वयं भी गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने उन 5 प्यारों के सामने हाथ जोड़कर अपनी झोली फैलाई और विनम्रता से कहा, जिस प्रकार मैंने तुम्हें सिंह बनाया है, उसी प्रकार अब तुम मुझे भी अमृत छकाकर सिंह बनाओ। 5 प्यारों ने विनम्रता से कहा, महाराज जी, हमने तो अपना सिर अर्पित किया है, आप क्या भेंट देंगे? तब गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने उत्तर दिया, एक बार मुझे गोविंद राय से गोविंद सिंह बना दो। तुम सिर की बात करते हो, मैं तो अपना पूरा सर्वस्व लुटा दूंगा। उन्होंने कहा, मैं अपना समस्त परिवार, अपना सब कुछ धर्म के लिए अर्पित कर दूंगा। साध संगत जी, आगे चलकर यही वचन सत्य सिद्ध हुआ। गुरु महाराज जी ने अपने चारों साहिबजादों का बलिदान दिया था, माता गुजरी जी का वियोग सहा, अपना संपूर्ण परिवार धर्म के लिए समर्पित कर दिया, परंतु धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। बाद में जब माता सुंदरी जी और माता साहिब कौर जी ने पूछा, महाराज जी, हमारे पुत्र कहाँ है, वे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? तब गुरु गोविंद सिंह महाराज ने बड़े ही धैर्य और दिव्य भाव से उत्तर दिया, इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। अर्थात मैंने अपने 4 पुत्र धर्म के लिए न्यौछावर कर दिए, और पर यदि 4 चले भी गए तो क्या हुआ, आज मेरे हजारों पुत्र जीवित हैं। साध संगत जी, यही गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की महानता है। सारा संसार गुरु गोविंद सिंह जी की जानता है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि गुरु गोविंद सिंह महाराज जी किन्हें अपना मानते हैं, वे उन्हें अपना मानते हैं जिन्हें वे अपने खंडे बाटे का अमृत प्रदान करते हैं और अपने जहाज पर चढ़ा लेते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं कि स्वयं दशम पातशाह किसी को अपना बना ले। उस दिन से गुरु महाराज जी ने घोषणा की कि अब तक चढ़ना अमृत की मर्यादा थी, लेकिन आज से खंडे बाटे के अमृत की मर्यादा आरंभ होगी। यही वे अमृत है जिसने असंख्य लोगों के जीवन बदल दिए और उन्हें धर्म की रक्षा के लिए अटल, निडर और बलिदानी बना दिया। साध संगत जी, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने जिस खंडे बाटे के अमृत की मर्यादा पारण की, उसकी शक्ति कितनी महान है, इसका परिणाम इतिहास स्वयं देता है। जब जब कोई सिख अमृत ग्रहण करता है, उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ जाता है। उसके भीतर धर्म के लिए जीने का और आवश्यकता पड़ने पर धर्म के लिए प्राण न्यौछावर करने का साहस जाग उठता है। इतिहास में एक प्रसंग आता है, एक बार अहमद शाह अब्दाली ने अपने सैनिकों से पूछा, ये सिख किस मिट्टी के बने हुए हैं? इनके भीतर इतनी शक्ति कहाँ से आती है? इन्हें मारो, काटो, सताओ, इनके सिरों के मूल्य घोषित कर दो, फिर भी ये डरते नहीं, पीछे नहीं हटते। आखिर इन्हें ये सामर्थ्य कहाँ से मिलती है? तब उसके साथियों ने उत्तर दिया, इनकी शक्ति का स्रोत इनके गुरु हैं। इनके पास श्री हरमंदिर साहिब है, उसके पवित्र सरोवर का अमृत है, और सबसे बढ़कर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी द्वारा बख्शा गया खंडे बाटे का अमृत है। उन्होंने आगे कहा कि यदि कोई सिख मृत्यु के निकट भी हो और उसके मुख से उस अमृत की कुछ बूंदें पड़ जाए, तो उसके भीतर ऐसा अद्भुत उत्साह और साहस जाग उठता है कि वह मृत्यु से कभी नहीं डरता। वे कहते थे, पता नहीं गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने उस अमृत में क्या शक्ति भर दी कि उनका एक एक सिख 10-10 लोगों का सामना करके भी धर्म से पीछे नहीं हटता। सिख कौम ने केवल इतिहास में नहीं, आज तक अनगिनत शहादतें दी हैं। ये सब गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की बख्शी हुई उस अमृत शक्ति का प्रभाव है। लोग आश्चर्य से कहते हैं कि पता नहीं गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने उस बाटे में क्या खोल दिया, क्या बोल दिया, क्या शक्ति भर दी कि जिसने भी वे अमृत ग्रहण किया, उसके भीतर नया जीवन जाग उठा। मानो सोई हुई जो जिंद है, आत्मा है, वो फिर से जाग गई। मानो पराधीनता से टूटी हुई जनता में फिर से साहस और स्वाभिमान का संचार हो गया
साथ संगत जी, सचमुच दशम पिता ने अमृत के माध्यम से ऐसा चमत्कार किया कि साधारण मनुष्य भी सिंह बन गया। उस अमृत का प्रभाव ऐसा है कि जो उसे श्रद्धा से ग्रहण करता है वह मृत्यु से नहीं डरता, बल्कि धर्म के लिए अपना जीवित अर्पित करने को तैयार रहता है। यदि कभी गुरु के लिए एक सिर की आवश्यकता पड़े तो पूरा खालसा अपना सिर अर्पित करने के लिए आगे बढ़ जाता है। आज भी जिन गुरु सिखों ने गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का अमृत ग्रहण किया, वे कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते थे। वे जेलों में रहना स्वीकार कर लेते थे, कष्ट सह लेते थे, परंतु अपने धर्म और गुरु के सिद्धांतों का त्याग नहीं करते थे। वही खंडे पाटे के अमृत की शक्ति है, वही दशम पिता की अमूल्य बख्शीश है। साथ संगत जी, मैं भी आपसे सभी के चरणों में यही विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी माताएं, भाई, बहनें, बुजुर्ग और नौजवान ये कथा को सुनते हैं, सबसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि अमृत छको और गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के लाडले बनो। सोचिए, ये मनुष्य जीवन हमें केवल एक बार मिला। कई लोग कहते हैं अभी नहीं, बाद में अमृत छक लेंगे, लेकिन जरा विचार करो, क्या आपने कभी किसी भैंस, हाथी या किसी अन्य जीव को अमृत छकते देखा है? 84 लाख योनियों में मनुष्य जन्म सबसे श्रेष्ठ है। अमृत ग्रहण करने का ये अवसर केवल और केवल मनुष्य को ही प्राप्त होता है। यदि ये अवसर खो दिया तो फिर पता नहीं कब मिलेगा। संसार के भोग विलास, विषय विकार या नशे तो अन्य योनियों में भी मिल सकते हैं। कोई शराब पीता है, कोई मांस खाता है, कोई तरह तरह के नशे में डूबा रहता है। ये सब विषय विकार हैं। ऐसे भोग तो दूसरे जन्मों में भी प्राप्त हो सकते हैं। कई लोग जानवरों तक को नशा देकर उनसे तमाशे करवाते हैं। इसलिए यदि केवल विषय विकारों में ही जीवन बिताना है तो उसके अवसर और भी मिल सकते हैं, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जैसा पिता और माता साहिब कौर जैसी माता बार बार नहीं मिलती। यह सौभाग्य केवल इसी मनुष्य जन्म में ही मिल जाता है। इसलिए इस अवसर को व्यर्थ मत जाने दो। याद रखो, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए माछीवाड़ों के कांटों पर रातें बिताई। मैंने अपने 2 साहिबजादों को अपनी आंखों के सामने शहीद होते देखा। मैंने अपने 2 नन्हे पुत्रों को सरहद की दीवारों में चिनवा दिया। मैंने अपना पूरा परिवार, अपना सर्वस्व धर्म के लिए न्यौछावर कर दिया। उन्होंने मानो हमें यह संदेश दिया कि मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे लिए दे दिया, अब तुम्हारी बारी है कि तुम मेरे बनो। साथ संगत जी, अमृत ग्रहण करो, सिंह रूप धारण करो, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के चरणों से जुड़ जाओ। सच्चे पातशाह अवश्य अपनी कृपा करेंगे। इतिहास में डल्ले नाम के एक व्यक्ति ने गुरु महाराज जी से केवल बैठने भर की जगह मांगी थी। गुरु महाराज ने कहा, पहले अमृत ग्रहण कर, फिर मैं तुझे पूरा सचखंड ही दे दूंगा। जो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का हो जाता है, गुरु भी उसे अपना बना लेते हैं। बचपन में यदि बच्चों को गुरबाणी और सिख इतिहास से जोड़ दिया जाए तो उनका जीवन मजबूत बन जाता है। जैसे कोमल टहनियों को मनचाहा आकार दिया जा सकता है, वैसे ही बचपन में मिले संस्कार जीवन भर साथ रहते हैं। यदि इन बच्चों को गुरबाणी में दृढ़ कर दिया जाएगा तो संसार की कोई भी शक्ति उन्हें उनके धर्म से डिगा नहीं सकती। सच्ची पातशाह अपनी कृपा हमेशा सभी बच्चों पर बनाए रखे। इसी प्रार्थना के साथ ही मैं आप सभी से विनती करती हूँ कि अमृत छको, गुरु वाले बनो और दशम पातशाह के चरणों से जुड़ जाओ। गुरु प्यारी साथ संगत जी, ये था आज की स्पेशल कथा गुरु गोविंद सिंह महाराज जी और साजना दिवस पर। गुरु प्यारी साथ संगत जी, अब हम अपनी वीडियो पर विराम लगाते हैं। अब आपसे कल मिलेंगे। आप सभी के चरणों में विनती है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन बटन पर भी क्लिक कर दीजिएगा कि जब भी हमारी कोई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक देव जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज,
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।